देखिए आज का जो टॉपिक या फिर टेस्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो भारतीय संविधान या भारतीय राजनीति यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स के अंतर्गत जो पहला जो प्रश्न है वो देखिए, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन? यानी ये बताना आपको। देखिए मतलब इसके जो है संविधान के जो है संविधान सभा के प्रथम मनोनीत मतलब जो है उपसभापति कौन? ए टी कृष्णम्माचारी, बी वीटी कृष्णम्माचारी, सी एच सी मुखर्जी और डी फ्रैंक एंथोनी। अब देखिए इसका आंसर बनेगा डी, वो बन जाता है देखिए हमारा यानी फ्रैंक एंथोनी। अब देखिए संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसका जो अस्थायी सभापति जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। और वहीं पर देखिए मतलब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के आग्रह पर ही फ्रैंक एंथोनी को उपसभापति मनोनीत किया गया था। यानी कि यह उपसभापति जो प्रथम जो था वो फ्रैंक एंथोनी था। समझ गए? ये आंसर बना आपका डी। नेक्स्ट, देखिए इसमें भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य? ए 15, बी 13, सी 12 और डी 10। देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका 15 यानी कि ए 15। आंसर बना हमारा ए। अब देखिए मतलब यह है भारतीय संविधान सभा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो है कुल 15 महिलाएं सदस्य थी, जिनमें देखिए हम कुछ नाम बता देते हैं आपको जो है। जैसे मान ले सुचेता कृपलानी की बात करते हैं, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी और रेणुका राय, मालती चौधरी, तक्षयानी और बेगम एजाज रसूल, एनी मस्किरिनी और इस तरह के मतलब जो है ये कुछ महिला जो थी इसके संविधान सभा के सदस्य थी। आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन थे? मतलब देखिए आप जो है भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक कौन थे? अब इसमें देखिए ए बी एन राय, के एम मुंशी, बी देखिए आप जो है एस एन मुखर्जी और अल्लादी कृष्णा अय्यर, सी बी एन रॉय और एम एन मुखर्जी, या फिर के एम मुंशी तथा अल्लादी कृष्णा अय्यर। अब इसमें देखिए आंसर बनेगा, इसका बनेगा बी एन राय और एस एन मुखर्जी। आंसर बना इसका सी, ये सी बन जाता है। अब देखिए भारतीय संविधान के जो निर्माण में यानी संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक बी एन रॉय और एस एन मुखर्जी थे। बी एन रॉय जो है यानी बी एन रॉय जो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था और देखिए इन्होंने ही अन्य देश की राजनीतिक व्यवस्था का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र तैयार किए थे। वहीं पर एस एन मुखर्जी की भूमिका मुख्य योजनाकार के रूप में थी। यानी कि जो है देखिए मतलब जो है बी एन राय जो थे वो संविधान सभा के मतलब है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे और वहीं पर जो है एस एन मुखर्जी जो है की जो भूमिका एक योजनाकार के रूप में थी। एस एन मुखर्जी जो है
जटिल प्रस्ताव को स्पष्ट विधिक भाषा में व्यक्त करने की अक्षमता रखते थे। मतलब देखिए, जो जटिल प्रस्ताव को क्लियर करते थे, मतलब जो है, और जो मतलब जो है विधिक भाषा में व्यक्त करने में अक्षमता रखते थे। तो ये दो लोक सेवक थे, एक थे मतलब जो है BN रॉय और दूसरे SN मुखर्जी। ध्यान रखिएगा, देखिए बहुत बार क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्न में कौन सा एक गुण सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही बताना सुमेलित नहीं। ए, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य नीति आयरलैंड, केंद्र में अविशिष्ट शक्ति ऑस्ट्रेलिया, आपातकालीन शक्तियां जर्मनी। देखिए आंसर बनेगा इसका सी। ये सी आंसर बन जाता है, ये इसका शामिल नहीं है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर ये है इसके जो मतलब जो है ऐसे क्वेश्चन देखिए, अब 1935 का जो है मतलब जो है अधिनियम जो है संविधान सभा के महत्वपूर्ण स्रोत, और संविधान का जो आकार है, संरचना है, स्वरूप है और विशेष सूची तथा भाषाओं पर 1935 के अधिनियम का गहरा प्रभाव है। अब देखिए ब्रिटिश संविधान जो है संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिमंडल सरकार, विधि निर्माण प्रक्रिया, इखरी नागरिकता और विधि का शासन जो हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। वहीं पर देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से मतलब बहुत सारी चीज देखी है, मतलब जो है संविधान के सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्वलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग इत्यादि। अब देखिए आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, इसमें देखिए आपको इन सूत्रों को मिलान करना है। आपको देखिए इसमें मैंने पहले कहा जब ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो आपने क्या करना है, ABCD लिख लेना। A, B, C और D। अब देखिए इसमें देखिए आप जो है नए राज्यों का जो गठन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर है, यानी ए का मतलब ये बनाया देखिए हमारा, ये बना हमारा ए का 2, ए का बना हमारा 2। उसके बाद नागरिकता की बात करते हैं, नागरिकता भारतीय संविधान भाग 2 संबंधित है, यानी कि इसका बना हमारा ए। उसके बाद देखिए मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार देखिए ये बने हमारे पार्ट 3 भाग 3 की 4 की बात करते हैं, ये बना हमारा 4। उसके बाद देखिए प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, ये है हमारे मतलब जो है भारतीय संविधान अनुच्छेद 323 ए, यानी कि है ये बना 3। अब देखिए आंसर बनेगा आपका 2143। 2143 देखिए आंसर बन जाता है आपका ए, यानी कि ए आंसर हो गया, ए के साथ मिलान हो गया। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए नए राज्य की बात करते हैं, नए राज्यों को जो गठन है वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। नागरिकता का जो है भारतीय संविधान के भाग 2 में प्रावधान किया गया। मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है और प्रशासनिक अधिकरणों की जो स्थापना है वो अनुच्छेद 323 ए में प्रावधानित है। तो इसका आंसर बना आपका ए। नेक्स्ट, संविधान के भाग 5 संबंधित नहीं है, यानी संविधान का जो भाग 5 है वो संबंधित नहीं है। ए संघ की कार्यपालिका से, बी संसद से, सी राज्यों की कार्यपालिका से, डी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अब देखिए ये क्वेश्चन से ही मतलब इसका आंसर निकल रहा, आपको देखिए अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे आप जो है तो देखिए इसका आंसर बना आपका सी राज्यों की कार्यपालिका से, यानी कि सी। देखिए अगर हम बात करते हैं मतलब संविधान का भाग 5, वो देखिए संसद, संघ की कार्यपालिका, नियंत्रक महालेखा, यानी कि सेंटर बेस पे हमारा, ये स्टेट बेस पे इसका आंसर बन गया सी। यानी कि देखिए भारतीय संविधान का जो भाग 5 है अनुच्छेद 52 से लेकर से 151 तक का प्रावधान किया गया है या वर्णित किया गया, जिसमें संघ की कार्यपालिका, संसद तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय सम्मिलित है। और जबकि देखिए राज्य की जो कार्यपालिका है उनका संबंध जो है भाग 6 से है,
जो 153 से 167 तक अनुच्छेद तक जो है उसमें प्रावधान किया गया। नेक्स्ट देखिए आंसर क्वेश्चन देखिए आपका, इसमें देखिए इनको फिर मिलान करना, देखिए मैंने पहले कहा था ए बी सी डी में ए बी सी और डी। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए आप जो है अनुच्छेद 40 जो है देखिए वो बनेगा हमारा ग्राम पंचायत, यानी कि एक का एक। उसके बाद देखिए बी अनुच्छेद 41 जो है वो बनेगा हमारा देखिए वो काम करने के अधिकार से, अनुच्छेद नंबर 2। उसके बाद देखिए हमारा जो है अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता, यानी कि 3 और 4। आंसर बनेगा 1 2 3 4, मतलब समझिए आप जो है सारे घात शामिल है, आंसर बन गया हमारा ए। अब देखिए अगर हम बात करते हैं पंचायत, ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो अनुच्छेद 40 से संबंधित है। काम करने का अधिकार है अनुच्छेद 41 से संबंधित है। और यह समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 से संबंधित है। कृषि पशुपालन व्यवस्था कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण जो है वो अनुच्छेद हमारा मतलब एक तरह समझिए आप जो है 50 से है। और कृषि और पशुपालन व्यवस्था जो है वो 48 से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर देखिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 सब कॉलम में एक समझिए एक तरह से मतलब जो है क्या है इनमें, यानी कि जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति की जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 51 में की गई है। अब देखिए मतलब जो है इसका आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट तो इसका आंसर बन गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित सुमेलित नहीं है, एक सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 39 इसमें देखिए आपका जो है ये हमारा है देखिए समान 39 है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। उसी में देखिए 40 जो है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 न्याय का प्रतिक्रमण। अब देखिए इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डी, यानी अनुच्छेद 48 यानी डी आंसर। ये डिस्कस मैंने पहले क्वेश्चन में कर दिया आपको जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, अनुच्छेद निम्नलिखित में से भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों तथा अनुच्छेद 14 के अनुच्छेद 19 में उल्लेखित प्रावधानों का अपवाद है। अब इसमें देखिए अपवाद बताना, देखिए आप जो है इसमें देखिए अनुच्छेद 31 ए अनुच्छेद 31 सी। देखिए आंसर का ए बन जाता है, यानी कि ये प्रावधान ये ए बन जाता है। अब देखिए संविधान के जो है अनुच्छेद 31 ए और 31 सी, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के प्रावधानों पर कुछ प्रतिबंध लगाती है। और यह प्रावधान जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 जो में जोड़ा गया है। तो आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट यह मुद्दा कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 377 भारत के अनुच्छेद या संविधान के अनुच्छेद 21, 14, 15 का उल्लंघन करती है, निम्नलिखित में से किस बात में निर्णित किया गया। मैंने बताना देखिए इसमें आप जो है कि धारा 377 भारत के अनुच्छेद 21, 14, 15 का उल्लंघन करती है। ये बताना किस बात में निर्णित किया गया। देखिए इसमें जो है ए श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, विशाख बनाम राजस्थान, और सायरा बानो बनाम भारत संघ, और नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी। देखिए आंसर बनेगा इसका डी, ये डी बन जाता है इसका आंसर। यह लेकिन देखिए आप जो है अगर हम बात करते हैं देखिए भारतीय संविधान के जो 377 यानी धारा 377 के संविधान का अनुच्छेद 21, 14 और 15 उल्लंघन करती है। यह निर्णय जो है किया गया देखिए नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली राजधानी के बाद में दिया गया।
आंसर बना इसका देखिए डी। देखिए इसमें जो है आंसर बना इसका देखिए डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा हमारा